दोस्तों, राजनीति में अक्सर ताकत की पहचान सीटों से होती है। किसके पास कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं और कितने राज्यों में उसकी सरकार है। बीजेपी जब चुनाव जीतती है तो टीवी स्क्रीन पर पूरे भारत का नक्शा दिखाई देता है और बताया जाता है कि देखिए देश के कितने हिस्सों में भाजपा का शासन है। अमित शाह की रणनीति की तारीफ होती है, उन्हें राजनीति का चाणक्य बताया जाता है और ये संदेश दिया जाता है कि बीजेपी का विस्तार पूरे देश में हो चुका है। लेकिन आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो इस पूरी बहस को नई दिशा दे सकता है। आखिर ऐसा क्या कर दिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने जो बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने अब तक नहीं किया। आखिर ऐसा कौन सा वादा है जिसे पूरा करके विजय अचानक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए। दिलचस्प बात यह है कि विजय ने जो कदम उठाया है उसका संबंध सीधे जनता से है। ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, कोई नया नारा नहीं है और ना ही सिर्फ कागजों पर की गई घोषणा है। कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो भरोसा जनता से मांगा गया था अब उसे जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, विजय ने जो फैसला लिया उसे तमिलनाडु के लोग ऐतिहासिक करार दे रहे हैं, जबकि विरोधी भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कई मुख्यमंत्री ऐसा कदम नहीं उठा पाए तब विजय ने आखिर ऐसा क्या कर दिखाया। आज चेन्नई में होने वाला एक कार्यक्रम इसी वजह से सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि इसके बाद विजय की राजनीति को लेकर देश भर में नई चर्चा शुरू हो सकती है। आखिर ये फैसला क्या है, इससे किसे फायदा होगा और क्यों इसे विजय के सबसे बड़े वादों में से एक माना जा रहा है, यही समझेंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज की राजनीति में अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है तो वो है महिला वोटर। राजनीतिक दलों को अच्छी तरह पता है कि महिलाओं का वोट चुनावी नतीजों की दिशा बदल सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग हर राज्य में महिलाओं को केंद्र में रखकर नई नई योजनाएं बनाई गई हैं। कहीं मुफ्त बस यात्रा दी जा रही है, कहीं हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो कहीं चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अभी बिहार को ही देख लीजिए, चुनावी माहौल के बीच महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने की योजना की चर्चा पूरे देश में हुई। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण बताया, समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक कदम कहा और विपक्ष ने इसे चुनावी रणनीति करार दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि आज महिला वोटर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ खाते में पैसे डाल देने से महिलाओं की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? क्या चुनाव के समय आर्थिक सहायता देना ही महिला सशक्तिकरण का अंतिम मॉडल है? क्योंकि अगर कोई माँ अपनी बेटी को कॉलेज भेजते समय चिंतित है, अगर कोई महिला रात में घर लौटते समय असुरक्षित महसूस करती है, अगर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को डर का सामना करना पड़ता है, तो फिर सुरक्षा का सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है जितना आर्थिक सहायता का है। यही वजह कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के एक फैसले की चर्चा हो रही है। दोस्तों, बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वहीं बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकारें चल रही हैं। जब भी बीजेपी कोई बड़ा चुनाव जीतती है तो टीवी स्क्रीन पर पूरे भारत का नक्शा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि देखिए देश के कितने हिस्सों में बीजेपी या एनडीए का शासन है। अमित शाह की रणनीति की तारीफ होती है और कहा जाता है कि बीजेपी ने पूरे देश में अपना राजनीतिक विस्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जनता अंत में सरकारों को नक्शे से नहीं अपने जीवन में दिखाई देने वाले बदलावों से आंकती है। जनता ये देखती है कि चुनाव में किए गए वादों में से कितने वादे पूरे हुए। जनता ये देखती है कि सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है या फिर जमीन पर कुछ बदल भी रहा है। इसलिए आज तमिलनाडु में विजय के एक फैसले को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विजय ने चुनाव के दौरान जो एक बड़ा वादा किया था अब उसे जमीन पर उतारने की शुरुआत कर दी है। समर्थक इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले का संबंध सीधे करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ है, खासकर उन महिलाओं और बच्चों से जिनकी सुरक्षा को लेकर अक्सर राजनीति तो बहुत होती है लेकिन ठोस कदम कम ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, थलपति विजय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगमपन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। चेन्नई के राजारत्नम स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई और इसे पूरे तमिलनाडु में सक्रिय किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि विशेष फोर्स
सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करेगी, संवेदनशील इलाकों पर नजर रखेगी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने का प्रयास करेगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराएगी। यानी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि सुरक्षित नागरिक भी बनाया जाए। इतना ही नहीं, हाईटेक कमांड सेंटर, स्मार्ट पैनिक बटन और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम करने की बात कही जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या ये मॉडल वास्तव में जमीन पर असर दिखाएगा? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगा या फिर तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया अध्याय साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन राज्यों में वर्षों से बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं वहां भी इस तरह की विशेष पहल देखने को मिलेगी? तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज चर्चा सिर्फ एक नई फोर्स की नहीं है, चर्चा उस सोच की है जिसके जरिए एक सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल भाषणों का विषय नहीं बल्कि प्रशासन की प्राथमिकता भी हो सकती है। राजनीति में अक्सर चुनावी वादों की बात होती है। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, योजनाएं घोषित होती हैं, आर्थिक सहायता देने की घोषणाएं होती हैं और फिर कुछ समय बाद जनता उन वादों को भूल भी जाती है। लेकिन जब कोई सरकार अपने किसी वादे को जमीन पर उतारती हुई दिखाई देती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी तारीफ होने लगती है, चर्चा होने लगती है। तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार अब यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को सिर्फ आर्थिक योजनाओं से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का माहौल देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि सिंगमपन स्पेशल टास्क फोर्स को सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि किसी भी योजना की असली परीक्षा उसकी घोषणा से नहीं बल्कि उसके परिणामों से होती है। फोर्स बना देना एक बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि महिलाओं को वास्तव में अधिक सुरक्षा महसूस हो, अपराधों में कमी आए, शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो और लोगों का भरोसा बढ़े, ये कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती है। यही वजह कि आने वाले महीनों में पूरे देश की नज़र तमिलनाडु पर रहने वाली है, क्योंकि अगर ये मॉडल सफल होता है, अगर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पॉजिटिव नतीजे सामने आते हैं तो फिर दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी ऐसे कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है। और यहीं पर राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। आज देश में कई ऐसी सरकारें हैं जो महिला कल्याण योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कहीं नगद सहायता दी जा रही है, कहीं मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं चुनाव से पहले महिलाओं को विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। लेकिन विजय सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं के लिए सिर्फ आर्थिक मदद ही पर्याप्त नहीं है, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। अब ये प्रयोग कितना सफल होता है इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस कदम ने एक नई बहस शुरू कर दी है। बहस इस बात की कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, सिर्फ आर्थिक सहायता या फिर ऐसा माहौल जहां वो बिना डर के पढ़ सके, काम कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर विजय सरकार अपने दावों को जमीन पर साबित करने में सफल रहती है तो ये सिर्फ तमिलनाडु की उपलब्धि नहीं होगी बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में राजनीति की दिशा भी बदल सकती है, क्योंकि तब चुनावी वादों की चर्चा सिर्फ पैसों और योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सुरक्षा, भरोसे और बेहतर प्रशासन भी चुनावी मुद्दों के केंद्र में आ जाएंगे। फिलहाल तमिलनाडु से एक बड़ा संदेश जरूर गया है, सरकारें सिर्फ चुनाव जीतकर बड़ी नहीं बनती बल्कि अपने वादों को जमीन पर उतार कर भी बड़ी बनती है। अब देखना यह है कि विजय का ये कदम कितनी दूर तक असर छोड़ता है और क्या दूसरे राज्य भी इससे कोई सीख लेते हैं या नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।